ये कहानी एक अपाहिज लड़की की है जो कि अपने बिस्तर से हिलडुल भी नहीं सकती। उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। वो लड़की कैसे इन लोगों का शिकार होती है और कैसे उस जिंदगी से बाहर आती है, बस यही तो जानेंगे आज हम इस फिल्म की कहानी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक निप्सी नाम की लड़की से जो कि अपाहिज है, जिसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं। इसीलिए शहर के बहुत सारे लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। निप्सी की देखभाल के लिए शहर की चर्च के 2 ऑफिसर को रखा होता है, जिनमें एक का नाम किम है और दूसरी का नाम रोज होता है। लेकिन वो दोनों ही निप्सी का ख्याल सही से नहीं रखते। रोज अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही होती है, इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा निप्सी पर निकालती है। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि शक्ल से मासूम और स्वभाव से ठरकी किस्म का होता है। किम अपनी चिंदी सी आंखों से निप्सी को गंदी नजर से देखता है। फिर अगले सीन में हम कुछ दिन बाद देखते हैं निप्सी के अंकल निप्सी के घर आ जाते हैं। निप्सी के अंकल बचपन में ही अपना घर छोड़कर चले गए थे और जब वो वापस आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निप्सी के माँ बाप की डेथ हो चुकी है। और वो घर की सारी कंडीशन देखकर समझ जाते हैं कि निप्सी के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। इसलिए वो निप्सी पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उसका खाना पीना नहलाना आदि भी वो खुद करते हैं। अब धीरे धीरे निप्सी भी उनके साथ खुश रहने लगती है, लेकिन ये बात किम को हजम नहीं होती और उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए किम चर्च के सीनियर ऑफिसर के पास जाकर उन्हें कहने लगता है कि निप्सी का अंकल एक अच्छा इंसान नहीं है, वो अभी जेल से छूट कर आया है, इसीलिए उसका निप्सी के पास रहना ठीक नहीं है। लेकिन चर्च का सीनियर ऑफिसर किम से कहता है कि ये फैसला निप्सी को खुद ही करना होगा कि उसे अपने अंकल के साथ रहना है या फिर नहीं। लेकिन निप्सी अपने अंकल के साथ काफी खुश थी। फिर अगले सीन में हम कुछ दिन गुजरने के बाद देखते हैं निप्सी के घर एक पुलिस वाला आता है जो कि निप्सी के अंकल से कहने लगता है कि तुम्हारा निप्सी के साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि तुम एक रेप के केस से जेल से छूट कर आए हो और वो भी केस किसी और का केस नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का केस है, तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बात पर गौर करता हुआ अंकल अगले ही दिन निप्सी को बाय बोलकर अपने घर चला जाता है। अंकल के जाने से निप्सी बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। निप्सी की जिंदगी वापिस उसी अंधेरे में चली जाती है जिस अंधेरे से निप्सी उबर कर आई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात निप्सी के पास चर्च का सीनियर ऑफिसर आता है और निप्सी को उसकी फैमिली के बारे में बताने लगता है। और वो निप्सी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था और तुम्हारी पिता की मौत के बाद जब मैं तुम्हारी माँ के करीब आना चाहता था तब तुम्हारा अंकल हमारे बीच में आ गया था। ये सब देखकर मुझे अंदर ही अंदर जलन होती थी और बस इसी गुस्से में आकर मैंने तुम्हारी माँ के बारे में पूरे शहर में गलत अफवाहें फैला दी कि तुम्हारी माँ वेश्या है और तुम्हारे अंकल के साथ साथ शहर के कई मर्दों के साथ उसके नाजायज संबंध भी है। और फिर एक बार शहर के कई लोग मिलकर आते हैं और तुम्हारी माँ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और फिर कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता है, जिसे देखकर तुम्हारा अंकल परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब ये सब नहीं रुकेगा। और बस इसी के चलते तुम्हारा अंकल गुस्से में आ जाता है और तुम्हारी माँ को मारकर जेल चला जाता है। और वो निप्सी से कहता है कि निप्सी मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसी लगती हो। मैं उसे तो नहीं पा सका मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके साथ साथ हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जो पुलिस वाला अंकल को धमकाने आया था वो पुलिस वाला चर्च के सीनियर ऑफिसर का भेजा हुआ था। उसके बाद वो ऑफिसर अपने कपड़े उतारकर निप्सी के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी निप्सी का अंकल वहाँ जाता है और उसे मार डालता है। उसके बाद निप्सी और निप्सी का अंकल दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं और साथ में ये फैसला भी लेते हैं कि जिसने उनके साथ गलत किया है वो एक एक करके उन सबको मार डालेंगे। उसके बाद जब अगले दिन निप्सी के घर किम और रोज आते हैं तो वो रोज को मजबूर करते हैं किम को मारने के लिए। उसके बाद रोज ऐसा ही करती है, किम को मार देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कई लड़के और मिलकर निप्सी के पास आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निप्सी के अंकल उनको भी एक एक करके मार देते हैं। फिर एक दिन जब पुलिस वाला चर्च के सीनियर ऑफिसर को ढूंढता हुआ निप्सी के घर आता है और वो निप्सी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो निप्सी का अंकल उसे भी मार डालता है। लेकिन इस लड़ाई में अंकल और रोज को भी गोली लग जाती है और वो दोनों भी वहीं मर जाते हैं। इसके बाद निप्सी कैसे ना कैसे करके अपने घर से बाहर आती है और बाहर आकर खुली हवा में सांस लेती है और ये सोचने लगती है कि अब जिंदगी में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और वो भी अपनी जिंदगी खुली हवा में जी पाएगी। इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ।